हाँ देखिए, जहां तक सवाल है सरकार का, तो जब हमने 13 को दिल्ली कूच का कार्यक्रम रखा था, तो इससे 10 दिन पहले से हरियाणा पूरी तरह खनौरी और ये शंभू बॉर्डर को सील करना शुरू कर दिया था। तो सरकार की मंशा पूरी क्लियर हो चुकी थी भी वो किसी भी कीमत पर हमें दिल्ली नहीं जाने देंगे। तो यही हमारे बीच सबसे बड़ा गतिरोध है। अगर किसानों से बातचीत करके आपको समाधान नहीं ढूंढना है, तो कम से कम ये धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी का देश है, संविधान के अनुसार सभी को बात करने का हक है। हमें फिर दिल्ली भी तो जाने दिया जाए ना, क्यों नहीं जाने दिया? तो ये जिस तरह से उन्होंने बैरिकेटिंग की, जिस तरह से आगे हम बढ़े तो रबट की फायर हुए, हमारे ऊपर शेलिंग हुई बहुत बड़ी तादाद पर, और उसके ऊपर बहुत सी हमने बुलेट चलने की भी पुष्टि हो चुकी है। अभी बुलेट टायरों पर इस्तेमाल की गई जो आगे ट्रैक्टर्स जा रहे थे। तो सरकार की मंशा तो क्लियर है ना कि किसी भी कीमत पे आपको दिल्ली नहीं जानेंगे। तो ये हम तो चाहते हैं भी आप देश के किसी भी संविधान के अनुसार आप अगर हमें बता दें कि ये जो सब कुछ कर रहे हैं। अभी डीजीपी हरियाणा का बयान आ गया कि हम किसानों के ऊपर टीयर गैस इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब देखिए ये किस तरह की बात है। तो हम बोल रहे हैं भाई, अगर आपने कहा है कि आपको मालूम नहीं कौन कर रहा, तो जो कर रहा आप उसको सजा दीजिए ना, अब कौन कर रहा है। तो ये गलत बयानबाजी भी लगातार हो रही है। और जिस तरह से अगर हरियाणा में आपको जाने का मौका मिले, तो मुझे लगता है एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, 15 से 20 हजार अर्ध सैनिक फोर्स हरियाणा पूरे में डिप्लॉयड किए गए हैं। और पूरे गांव में जैसे घेरा डाला होता पूरे, मैं बोला जैसे कश्मीर में जिस तरह से आप हालात देखते रहे पिछले लंबे समय में, वही हालात पूरे हरियाणा के बने हुए। तो हम तो दिल्ली को जाएंगे 21 को। हमारा जाना अनक का सवाल नहीं है, हमारा आगे बढ़ना मतलब दिल्ली जाना अनक का सवाल नहीं, जब बैरिकेड तोड़ना अनक का सवाल नहीं। अब सरकार वार्ता से हमारी बात नहीं मानना चाहती, और दूसरी तरह जो प्रस्ताव देती है वो भी जो हमारी असल मांगे हैं उनसे पीछे हटने के लिए देती है। तीसरा, हमें बैरिकेड हटाकर दिल्ली नहीं जाने देती है। तो हम तो मजबूरी में आगे बढ़ेंगे ना, वो जो भी परिणाम होंगे उसके लिए भारत सरकार जिम्मेवार होगी। और हम आशा तो करेंगे, अभी आज का दिन है, स्वयं प्रधानमंत्री जी के पास सारी रिपोर्ट तो जा चुकी होगी। अब जिन मुद्दों पे डिस्कस होनी थी सब पर 2-2 राउंड डिस्कस हो चुकी है। और चाहिए अब स्वयं प्रधानमंत्री जी को कि वो निर्णय लें और निर्णय की अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं।